नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक बार फिर से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन ना तो इजराइल से खबर आई है, ना ईरान से आई है, ना रूस और यूक्रेन की खबर हम आपको बता रहे हैं, बल्कि आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की और उसके पड़ोसी वेनेजुएला की। कहने को ये मुल्क अमेरिका के मुकाबले तो बहुत छोटा है, लेकिन वो भी अमेरिका के सामने आंखें तरेर रहा है। पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको। दरअसल अमेरिका के पास मौजूद वेनेजुएला के साथ उसका तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है और ताज़ा खबर जो आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए 10 F-35 फाइटर जेट की तैनाती कर डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा सख्त लहजा दिखाया और कहा कि अगर वेनेजुएला के F-16 लड़ाकू विमान अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से उड़ान भरेंगे तो अमेरिकी सुरक्षा को वो खतरे में डालेंगे और ऐसे में उन्हें तुरंत मार गिराने के आदेश दे दिए गए। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब 2 दिन लगातार वेनेजुएला के F-16 फाइटर जेट्स अमेरिकी नेवी शिप्स के बेहद करीब उड़ान भरते देखे गए। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की एक नाव को ड्रग्स ले जाने के आरोप में निशाना बनाया था और इस हमले में 11 लोगों की मौत भी हो गई थी और इसी घटना के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़े। ट्रंप ने कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सेना को खुली छूट दे दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने दरअसल यह ऐलान किया है कि अमेरिका 10 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को प्यूर्टो रिको भेज रहा है। इससे पहले ही दक्षिण कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक जहाज और हजारों सैनिक तैनात हैं। ट्रंप ने कहा कि हम ड्रग्स पर सख्त हैं और हम नहीं चाहते कि ड्रग्स हमारे लोगों की जान ले। उन्होंने वेनेजुएला के कुख्यात गिरोह ट्रेन डी अरागुआ, जिसे TTA का नाम से जाना जाता है, उसका नाम लिया और यह आरोप लगाया कि यह देश नार्को टेररिज्म का अड्डा बन चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी आरोपों को हालांकि नकारा है और कहा है कि जो रिपोर्ट ट्रंप को दी जाती है वे सारी झूठी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आज वेनेजुएला कोका की खेती से मुक्त है और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। मादुरो ने अपने राष्ट्रव्यापी संबोधन में यह भी बताया कि हमारे मतभेद कभी भी सैन्य संघर्ष तक नहीं पहुंचने चाहिए। वेनेजुएला हमेशा से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमें सम्मान भी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने मादुरो को घेरा हो या वेनेजुएला को लेकर अमेरिका का रुख सख्त नजर आया हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही ट्रंप प्रशासन ने मादुरो और उनके सहयोगियों पर नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए थे। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद के लिए इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया है। मादुरो अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाते रहे। दरअसल वेनेजुएला उन शुरुआती देशों में से एक हैं जिसने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स फैल्कन की खरीदी की थी। 1982 की बात है। अमेरिका ने वेनेजुएला को लगभग 24 F-16A/B विमान बेचे थे। ये विमान कई दशकों तक वेनेजुएला वायुसेना की रीढ़ बने रहे। उधर 2006 के बाद अमेरिका ने स्पेयर पार्ट्स और हथियारों की आपूर्ति भी रोक दी। अब फिर आपूर्ति जब रुकी हुई थी तो वेनेजुएला ने ईरान और क्यूबा जैसे देशों से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी और उधर अमेरिका ने आपूर्ति रोक दी। इसके बाद से F-16 की मेंटेनेंस और अपग्रेड करने में इसको काफी मुश्किलें आई। फिर बाद में वेनेजुएला ने रूस से Su-30 Mk-2 लड़ाकू विमान खरीदे थे। बात एक और यह भी है कि वेनेजुएला पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति के तहत ही इसी महीने 8 तारीख यानी 8 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर करार दे दिया था और उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की राशि को बढ़ाया। पहले भी थी लेकिन इसे बढ़ा दिया। पहले अमेरिका ने मादुरो पर 217 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए के हिसाब से बता रहे हैं, इनाम रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए कर दिया गया। दरअसल न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में मादुरो पर कोकीन की तस्करी और नार्को आतंकवाद के रूप में साल 2020 में एक मामला दर्ज किया गया और ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया कि मादुरो वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल से मिलकर अमेरिका में कोकीन की सप्लाई करते हैं।
इसके बावजूद मादुरो झुके नहीं और अमेरिका को चुनौती दे डाली कि हिम्मत हो तो उन्हें पकड़कर दिखाया जाए। एक अहम बात यह भी है कि जिस वेनेजुएला के तेल उद्योग पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं, उसी से खुद अमेरिका तेल खरीदता है। इसके बावजूद दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने इसी साल मार्च 2025 में यह घोषणा की कि जो भी देश वेनेजुएला से गैस या फिर तेल खरीदते हैं, वहां से अमेरिका को होने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगा देंगे। यहां पर फिर से टैरिफ गेम। वेनेजुएला पर भी उन्होंने नए टैरिफ की घोषणा की थी और एक तरह से अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के तेल पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है और उस पर वो काबू न पाने की वजह से चिढ़ा हुआ है और इसीलिए ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे भी वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। कैरेबियाई सी जो है ये वेनेजुएला की सीमा है और इसे और भी महत्व देती है। उधर वेनेजुएला की उत्तरी सीमा जो लगती है वो कैरेबियन सी और अटलांटिक सी से मिलती है और इसमें कई छोटे द्वीप टापू भी आते हैं और ऐसे में एक क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यही वो इलाका है जो कैरेबियाई जो इलाका है वहाँ से व्यापारिक मार्ग और तेल के निर्यात के लिए बहुत अहम है और समुद्री मार्गों को कंट्रोल इससे किया जा सकता है। और इसीलिए भी अमेरिका ये चाहता है कि वेनेजुएला उसके कब्जे में रहने पर मजबूर रहे, लेकिन मादुरो ऐसा होने देना नहीं चाहते। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति यूगो चावेज से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक अमेरिका को एक साम्राज्यवादी ताकत ये मानते हैं। भले ही अमेरिका सीधे किसी देश की सत्ता पर कब्जा न करता हो, लेकिन वहाँ की सरकार में हस्तक्षेप या दबाव हमेशा से बनाने की कोशिश रहती है और यही वजह है कि अमेरिका के साथ वेनेजुएला ने कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और उसके सामने हमेशा से वो डटकर खड़ा रहा है। इसीलिए वेनेजुएला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटकता है। धन्यवाद।